हाय प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार आप सभी को। वेलकम है आप सभी के DOS मैथ्स क्लासेज में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो जिसमें हमने आपको बताया था क्या क्या हमने आपको इसके पिछले वाले क्लासेज में हमने आपको या इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको क्या क्या बातें बताई थी। आज एक बार पहले उसको रिवीजन करवाते हैं, उसके बाद उसके आगे से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है, ये बात हमने बता दी थी। उसके बाद हमने ये बताया था कि कौन से एक्सिस पर कौन सा एंगल आता है, और हमने आपको एक बात और बताया था कि कहाँ पे cos 0 होता है, कहाँ पे cos 1 होता है, कहाँ पे sin 0 होता है, कहाँ पे sin 1 होता है, -1 होता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। तो आज उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसके पहले आपको बताया था, इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था यूनिट सर्किल ऑर्किल के बारे में हमने आपको बताया था। ये सारी चीज़ें बताए थे, तो हम दोबारा से नहीं बताएंगे। पर इसके लास्ट में हमने क्या बताया था, हमने लास्ट में आपको यही बताया था कि ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये x डैश है, और ये y डैश है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फिर हमने आपको एक बात बताया था कि x एक्सिस पर जितने एंगल आते हैं वो पाई के इवन मल्टीपल होते हैं। क्या बताया था, x एक्सिस पर आने वाले जो एंगल होते हैं, यानी कि हमने आपको बताया था x एक्सिस पर पाई के कौन से मल्टीपल होते हैं, इवन मल्टीपल होते हैं। कौन से, इवन मल्टीपल होते हैं। पाई के कौन से मल्टीपल होते हैं, इवन मल्टीपल होते हैं। यानी कि x एक्सिस पर समगुणज होते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समगुणज होते हैं। ये बात हमने बता दी थी। और क्या बताया था, x डैश एक्सिस पर, x डैश एक्सिस पर, x डैश अक्ष पर, एक्सिस पर पाई के ऑड मल्टीपल होते हैं, ऑड मल्टीपल होते हैं। यानी कि पाई में ऑड कोई नंबर होगा, ऑड नंबर होगा कोई, उससे गुणा करते हैं। यानी कि विषम गुणज, क्या विषम गुणज हुआ करते हैं। ठीक। उसके बाद बताए थे कि y एक्सिस पर, ये बात हमने बताया था कि y एक्सिस पर, y अक्ष पर π/2 के मल्टीपल चलते हैं। किसके मल्टीपल चलेंगे, π/2 के मल्टीपल चलेंगे, जो कि हमेशा कैसे मल्टीपल होंगे, ऑड मल्टीपल होंगे। कैसे होंगे, ऑड होंगे। यानी कि π/2 में किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक, ये बातें हमने आपको बता दी थी। यानी कि x एक्सिस पर अगर पाई के इवन मल्टीपल चल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि x एक्सिस पर 0 डिग्री आ गया, 2 पाई आ गया, 4 पाई आ गया, 6 पाई आ गया, 8 पाई आ गया, डॉट 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 ऐसे आता चला जाएगा। इधर अगर ऑड मल्टीपल आ रहे हैं तो इसका मतलब इधर पाई आ गया, पाई के बाद ऑड नंबर 3 पाई है, 3 पाई के बाद ऑड नंबर 5 पाई है, 5 पाई के बाद ऑड नंबर है 7 पाई, ऐसे डॉट 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 होता हुआ चला जाएगा। और आप लोग याद रखिए, याद करिए, आपको बताए थे कि y एक्सिस पर सबसे पहले आता है π/2। अब एक एक छोड़ के लिखते जाइए। 1 आ गया, 3 आएगा यहाँ पे, 3 π/2। कितना, 3 π/2। उसके बाद 3 नीचे आ गया तो ऊपर चला गया 5 π/2। 5 ऊपर चला आया तो यहाँ नीचे आ जाएगा 7 π/2। एक एक छोड़ के जाएगा, यहाँ 7 π/2, यहाँ पे 9 π/2, यहाँ पे 9 π/2, तो यहाँ पे 11 π/2, ऐसे चलते हुए चले जाएंगे, डॉट 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 ऐसे चलते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से, तो ये बात हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में बता दी थी। ठीक। अब क्या करेंगे हम, आज हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली लिखेंगे। ऐसे बोल समझा दिए, चलो ठीक है, समझ में आपको आ गया, पर किताब वाली भाषा भी कुछ हम आपको बता देते हैं, या जो हम समझे हैं तो उस चीज़ को भी हम आपको बता देते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हम इसके पहले बता चुके थे, इसके पहले वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप लोग देखिएगा उस वीडियो को, आराम से देखिएगा उस वीडियो को। तो अब हम इस सारी चीज़ों को मिटा देते हैं, सिर्फ ये सारी चीज़ें रहेंगी बस, इन सब सारी चीज़ों को मिटा देते हैं। अब इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। ये तो चलो ठीक है, वर्बली हमने ऐसे बोल दिया कि हाँ x एक्सिस पर पाई के इवन मल्टीपल, x डैश एक्सिस पर पाई के ऑड मल्टीपल, तो ये तो वर्ड में लिखा गया है, लैंग्वेज में लिखा गया है, शब्दों में लिखा गया है।
इसी चीज़ को जो है हम कम शब्दों में कैसे लिख के ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो एक बात आप लोग पहले तो अच्छे से सीख लीजिए कि आपको अगर कभी भी सम संख्या को जनरल फॉर्म में दिखाना है, मतलब एक जनरल फॉर्म में सम संख्या को कैसे दिखाएंगे और विषम संख्या को कैसे दिखाएंगे, यानी इवन नंबर को कैसे दिखाएंगे और ऑड नंबर को कैसे दिखाएंगे। तो जैसे तो सम संख्या को कभी भी अगर मैथ में लिखना है तो आप लोग जानते हैं कि सम संख्या 2 4 यानी कि इवन नंबर 2 4 6 8 होता है। तो इसको जनरल फॉर्म में इन जनरल इसको लिखा जाता है 2n। क्या लिखा जाएगा? 2n। इन जनरल इसको 2n लिखते हैं। ठीक है। और जहाँ पे जो n होगा वो बिलोंग करेगा z से। z मीन्स पूर्णांक, इंटीजर। z मीन्स क्या? इंटीजर है, पूर्णांक, इंटीजर बोल देंगे। ठीक। और विषम संख्या को तो यानी कि अगर कहीं पे आपको 2n नज़र आया तो समझ जाना कि ये सम की बात की जाएगी। और n पूर्णांक है, पूर्णांक जानते हैं आप सभी लोग, 0 1 2 3 4, माइनस में भी चलता है, तो ये होता है पूर्णांक। यानी कि n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, और इधर माइनस में भी रख सकते हैं। तो जब n की वैल्यू देखो 2n में n क्या होगा? n होगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, वही चीज़ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जब n की वैल्यू 1 रखा जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 4 बन जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। इस तरीके से आप n की डिफरेंट वैल्यू यहाँ से जब उठा के पुट करेंगे तो आपको एक संख्या ही मिलेगा, आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। दूसरी बात जो विषम संख्या होता है इन जनरल, विषम संख्या यानी कि विषम संख्या यानी कि जो है ऑड नंबर। क्या? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को इन जनरल लिखा जाता है 2n + 1, 2n + 1, वेयर n बिलोंगिंग टू n। यहाँ पे भी n जो होगा, सॉरी n नहीं, n बिलोंगिंग टू z मीन्स पूर्णांक, यानी कि 0 1 2 4 इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक। तो ऐसे करके आता है, हिलता रहता है कहे, बोलो मत यार, वो तो कट हो जाएगा। नहीं, कट नहीं करेंगे ना। ठीक। तो यहाँ तक ये हो गया। ठीक है। अब इसी चीज़ को अब इसमें हम दिखाते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। ये जो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई है, अब इसको हम शब्दों में नहीं, छोटे शब्दों में लिख के आपको दिखा दे रहे हैं। तो ठीक है, मिटा देते हैं। और इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि x एक्सिस पे जो cos होता है वो 1 होता है, x डैश एक्सिस पर cos क्या होता है? -1 होता है। और x एक्सिस पर साइन हमेशा 0 होगा, चाहे वो x एक्सिस की बात करें या x डैश एक्सिस की बात करें। ठीक। इन सब सारी चीज़ों को अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है। तो x एक्सिस पर एंगल कौन से आएंगे? x एक्सिस पर एंगल आते हैं बराबर, कैसे एंगल आते हैं? पाई के इवन मल्टीपल आते हैं, यानी कि आता है 2n पाई। कैसे लिख दिया जाएगा? 2n पाई। 2n अभी बताया था आपको क्या है? सम। 2n किसको दिखाता है? सम को। तो x एक्सिस पर पाई के कौन से मल्टीपल आते हैं? तो आपको बताना होगा पाई के इवन मल्टीपल आते हैं, यानी कि पाई में सम संख्या से गुणा हुआ रहता है, और इसी को इन जनरल ऐसे लिख दिया जाता है 2n पाई। तो अगर कहीं पे आपको 2n पाई लिखा नज़र आएगा तो आप समझ जाइएगा कि बस करो, ये पाई के सम गुणज है। तो और जहाँ पे n बिलोंग करेगा किससे? z से, और z मतलब होता है पूर्णांक या फिर इंटीजर, जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, माइनस में भी ये चीज़ चलती है। ठीक। x एक्सिस पर आने वाले ये एंगल हैं। तो x एक्सिस पर एंगल आते हैं कैसे? पाई के इवन, पहली बात। दूसरी बात, x डैश एक्सिस पर एंगल आते हैं बराबर। कैसे एंगल आते हैं भैया? आप लोग देख लीजिए, x डैश एक्सिस पर आपके पाई के ऑड मल्टीपल आ रहे हैं, विषम गुणा जा रहे हैं। इसको मैथ्स में ऐसे लिख दिया जाएगा। तो जो एंगल होगा वो होगा 2n + 1 इंटू में कितना? पाई, जहाँ n बिलोंग करेगा z से, और z क्या है? एक पूर्णांक है, इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। ठीक। सबको समझ में आ गया?
आगे इधर चले जाओ। अब बात करते हैं वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर एंगल कौन आएगा? एंगल आते हैं बराबर। तो वाई एक्सिस पर आप लोग देख पा रहे हैं वाई एक्सिस पर पाई नहीं बल्कि पाई/2 चलता है। और अब दोनों को एक साथ लिख देते हैं, वाई एक्सिस पर और साथ ही साथ लिख देते हैं वाई डैश एक्सिस पर भी। वाई डैश या वाई एक्सिस दोनों पर कैसे एंगल आएंगे? तो दोनों पर 2n+1 इंटू पाई/2 आते हैं, जहाँ पे n बिलोंग करेगा जेड से, पूर्णांक से। बोलो सबको ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो 2n+1 का मतलब होगा विषम, 2n का मतलब होगा सम। ठीक, अच्छे से क्लियर कर लो आप लोग। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री में भी या कहीं पे भी 2x 2n ऐसे करके नज़र आ रहा है और x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से या नेचुरल नंबर से, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है सम को दिखा रहा है। तो इन शॉर्ट इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगर तुम्हारी किताब में ऐसे इन शॉर्ट में लिखा गया होगा तो समझ जाना ये कहाँ पे आने वाले एंगल हैं। तो ये वाली सारी चीज़ बताए थे। इसके बाद आपको एक चीज़ और बताए थे, याद करिए। इसके बाद हमने आपको बताया था कि यक्स एक्सिस पर, देखो बताया था ना, यक्स एक्सिस पर यक्स डैश व, दोनों बातें लिखते हैं, यक्स डैश व यक्स एक्सिस पर, या उसी को हमने बताया था कि पूरा यक्स एक्सिस बोल दो तो चलेगा। यक्स डैश व यक्स एक्सिस पर साइन का मान क्या होगा? 0 होगा। इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इसी बात को लिख देंगे साइन थीटा = 0, या आपकी एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, या आपके एनसीईआरटी में दिया है साइन यक्स = 0। साइन यक्स का मान 0 होगा। कहाँ 0 होगा? यानी कि यक्स यहाँ पे एंगल का काम कर रहा है। तो साइन यक्स, अब यक्स कौन सा एंगल होगा कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए? तो यक्स पाई का चाहे ऑड मल्टीपल हो चाहे पाई का इवन मल्टीपल हो, यानी कि यहाँ पे जो यक्स होगा वो बिलोंग करेगा n पाई से। ठीक, तो यहाँ पे यक्स किससे बिलोंग कर देगा? यहाँ पे यक्स बिलोंग करेगा n पाई से। तो n पाई सिर्फ अगर लिखा होगा, और n क्या होगा? n एक पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर। तो अगर सिर्फ n लिखा है तो वो सबको दिखाएगा, उसमें इवन भी आएगा और ऑड भी आएगा। तो देखो सिर्फ n लिख दिया गया है, इससे ये पता चल रहा है कि n भी आएगा और इवन भी आएगा और ऑड भी आएगा। तो साइन यक्स का मान 0 होता है कब? जब यक्स बिलोंग करेगा, यहाँ पे यक्स जो है वो एंगल है। यक्स क्या है? एंगल है, कोण है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो आता ना वो इनटू में, वो एंगल होता है। तो अगर यक्स n पाई होगा, यानी कि यक्स की जो वैल्यू होगी वो पाई का चाहे ऑड मल्टीपल हो चाहे इवन मल्टीपल हो, हमेशा उस एंगल पर जो साइन का मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। तो यक्स साइन एक्स बराबर 0 व्हेन, जब ये चीज़ होती है तब। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा नीचे तो दिखेगा नहीं, नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर ही लिखते हैं। अब इसको मिटा देते हैं इधर साइड में, या यहाँ ऊपर लिख देते हैं, या इसको मिटा ही देते हैं यार। इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको मिटा देते हैं। ठीक, मिटा देते हैं। यहाँ पे पूरा ही लिख देते हैं, सब मिटा देते हैं यार। मिटता नहीं है यार। अब देखो, तो हमने बोला कि साइन यक्स = 0 इम्प्लाइज दैट, यानी कि तब होगा जब यक्स बिलोंग करेगा n पाई से और n जो होगा वो बिलोंग करेगा z से। पहली बात लिख दिया। दूसरी बात, काश कब 0 होगा? काश यक्स 0 तब होता है, आपने देखा ना, काश की वैल्यू 0 कब होती है? वाई एक्सिस पर होती है। और वाई एक्सिस पर कौन से एंगल चलते हैं? ऑड मल्टीपल चलते हैं। किसके? पाई/2
2 के। और ऑड को लिखने के लिए भी थोड़ी देर पहले बताया ना, 2n+1 कर दो और पाई बाई में 2 कर दो। पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल होंगे, पाई बाई 2 में इतने से गुणा हुआ है। और यहाँ पे भी हाँ ठीक है, cos x बराबर 0, एक सेकंड, cos x की वैल्यू 0 के बराबर होगी, कब होगी, जब 2n पाई, जब x बिलोंग करेगा, सही से लिख देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लिखने में मिस्टेक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, cos x बराबर 0 इम्प्लाइज दैट, यानी कि जब x बिलोंग करेगा 2n+1 इंटू में पाई बाई 2, तब ये होगा। और n बिलोंग करेगा कहाँ से, z से। तीसरा tan x कब 0 के बराबर होगा। अब आप लोग जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जो tan x होता है वो sin x बटे cos x के क्या होता है, बराबर होता है। और जहाँ जहाँ sin 0 होगा वहाँ वहाँ tan 0 होगा ही होगा, जहाँ जहाँ sin 0 होगा वहाँ क्या होगा, tan 0 होगा। बस यहाँ पे cos x का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो tan x 0 वहीं होगा जहाँ sin 0 होगा। तो sin कहाँ 0 है, sin 0 होता है x जब बिलोंग करता है n पाई पर, और n बिलोंग कर जाएगा कहाँ से, z से। बिलोंग करने का मतलब है कि उसी फैमिली से आएगा, यानी कि जो n का मान होगा वो 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस माइनस रख सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से ये होता है, इस तरीके से ये होता है 0 के बराबर, ये कंडीशन में 0 के बराबर होता है, तो ये चीज़ होती है। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो उसके बाद अब हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, इसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए एंगल एक्सिस पे ना हुआ तो कहाँ हुआ, प्लेन पे आ गया, यानी कि एक्सिस के बीच में आ गया, प्लेन में आ गया, तो क्या करेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, तो बात करते हैं उस पर। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, मिटा देते हैं इसको। तो कुछ फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को जो है आप लोग थोड़ा सा याद करिएगा। अब एक चीज़ याद करिए, आप लोगों को बताया था इसके पहले वाली क्लास में, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव बताया था ना, यहाँ पे साइन और उसका उल्टा क्या है, कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन और उसका उल्टा क्या, कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और उसका उल्टा क्या, सेक पॉजिटिव। ये वाली बात बताई थी, क्यों होता है ये भी बताया था। ठीक, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए। अब यह जब देखो, जब एंगल बीच में आ जाएगा, मतलब जैसे कहने का मतलब कोई एंगल यहाँ पे आ गया, ये एंगल, इस पे वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक बात और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ। अच्छा रुकिए, अभी थोड़ी देर के बाद इसको बताता हूँ। अब थोड़ा सा अब आपको जो है याद रखने वाली की ज़रूरत है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होंगी, लिख देते हैं। चेंज कैसे होता है, चेंज करना पड़ेगा जब बीच में एंगल आएगा, तब चेंज कर देंगे। साइन जो चेंज होता है, अभी इसका यूज आगे बताते हैं। साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में। क्लास 10th में ये चीज़ आपने पढ़ा है। साइन, अब देखो दोनों तरफ से तीर लगाया हूँ, इसका मतलब है कि साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद टैन जो चेंज होगा वो चेंज होगा कॉट में। अब एक और बचा है, कौन, सेक, किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। ये आप लोग याद रखिएगा, ये एक दूसरे से चेंज होते हैं। अब चेंज कब होंगे ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो चेंज कब होंगे साफ साफ। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर कोई एंगल एक्सिस पे ना होके वो क्वाड्रेंट में हो, तो हम कैसे वहाँ पे साइन कॉस टैन की उस एंगल पर वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। या हो सकता है कि चेंज करना पड़े, या हो सकता है चेंज ना करना पड़े। तो कब चेंज करना पड़ेगा, कब चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको चेंज करना ही है तो कैसे चेंज करेंगे। तो क्लास 10th में आप पढ़ के आए हैं कि साइन चेंज होता है कॉस में, टैन चेंज होगा कॉट में, और सेक चेंज होगा कॉसेक में। आप लोग देख पा रहे हैं कि हम तीर दोनों तरफ से लगाए हैं। तो इसका मतलब होगा कि साइन कॉस में चेंज हो रहा है तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में तो कॉट टैन में, सेक
कॉसेक में तो कॉसेक सेक में। इस तरीके से चेंज होगा अगर चेंज करने की स्थिति होगी तो। कब चेंज करेंगे और कब चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो कब चेंज करेंगे, पहले तो हम बताते हैं कि चेंज कब करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि चेंज कब करेंगे। तो यानी लिखेंगे कब चेंज करते हैं, कब चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब यह हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल जाएगा, यानी कि साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में। ये चेंज करने का मतलब हुआ। कब चेंज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जब पाई बाई टू के मल्टीपल में, जब पाई बाई टू के मल्टीपल में कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे, जब पाई बाई टू के मल्टीपल में कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे तो चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, पहली बात। यानी कि अगर मान लो लिखा है 5 पाई बाई टू, तो पाई बाई टू का मल्टीपल है ना ये, इसमें अगर मान लो यक्स जोड़ रहे हैं तो चेंज कर देंगे, तो चेंज कर देंगे। और चेंज करने के बाद साइन उसकी बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती है। ये सारी चीज़ें अभी आगे बता रहे हैं कि कब बदलेंगे साइन को, कब नहीं बदलेंगे, अभी देखते जाइए। कब चेंज होगा ये पहले देखिए। तो पाई बाई टू में कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे तो चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये था। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए 3 पाई बाई टू में से माइनस कर दें वाई को, तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब ये होगा, अगर यहाँ साइन होगा तो वो कास में बदल जाएगा, कास होगा तो साइन में बदल जाएगा, टेन होगा तो कॉट में बदल जाएगा। ये चेंज करने का मतलब हुआ। कब नहीं चेंज करेंगे, तो कब चेंज करेंगे, कब नहीं चेंज करेंगे। अगला स्टेप है कब नहीं चेंज करेंगे, कब नहीं चेंज करेंगे। तो कब नहीं चेंज करेंगे, तो जब पाई के इवन या ऑड मल्टीपल में, यानी कि पाई के विषम सम, पाई के सम या विषम गुणज में कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तब नहीं चेंज करेंगे, तब नहीं चेंज करेंगे। तो जब पाई बाई टू में कुछ करेंगे तो चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं चेंज करेंगे। ये है मतलब, चेंज ऐसे होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा इसको, यही इंपॉर्टेंट है। अब चेंज करने के बाद साइन उसकी क्या आएगी, प्लस की माइनस। अब आगे देखिए ध्यान से आप लोग, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब नोट कर लीजिए, मिटा देना है इसको फिर। तो चेंज करने के बाद क्या साइन आएगी, क्या साइन चेंज होगी कि नहीं होगी, इस पे बात कर लेते थोड़ा सा। तो अब ध्यान से देखिए, क्या करते हैं कि एक बात और नोट करिए आप लोग। नोट ये करना है कि जहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं, अगर उसमें कुछ जोड़ घटा रहे हैं, एक बात अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिख देंगे ऐड करने पर एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ जाते हैं। ये मतलब हुआ। क्वाड्रेंट मतलब जैसे अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेकंड में चले जाएंगे, या मान लीजिए एक्सिस पर है तो आगे बढ़ जाइए, क्लॉकवाइज चल जाइए, आगे बढ़ जाइए, पीछे मत जाइए। तो यानी कि ऐड करेंगे, अगर हम ऐड करने का मतलब चाहे जिसमें ऐड करें, चाहे पाई वाले में ऐड करें, चाहे पाई बाई टू वाले मल्टीपल में ऐड करें, किसी में भी ऐड कर रहे हैं अगर, तो हम एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे हैं तो आगे बढ़ने का मतलब यह हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। यहाँ है तो इसमें चले जाएंगे, यहाँ है तो इसमें चले जाएंगे। और याद रखिएगा, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वो एक्सिस पर जो एंगल आ रहे हैं उसी में करेंगे, एक्सिस पर जो एंगल आ रहे हैं उसी में। यानी कि या तो पाई के मल्टीपल में ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, या पाई बाई टू के मल्टीपल में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है,
बढ़ने का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए जैसे हमने बोला कि अगर हम 2 पाई में कुछ जोड़ रहे हैं, 2 पाई में यक्स जोड़ रहे हैं, तो 2 पाई कहाँ है? यहाँ है 2 पाई। तो जहाँ अब एंटी क्लॉक बढ़ जाते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में आगे घुस जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे चले जाएंगे। तो 2 पाई यहाँ इसमें कुछ जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि घड़ी ऐसे नहीं चलती, घड़ी ऐसे चलती है। तो घड़ी की दिशा में यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, ठीक। तो 2 पाई आगे चले जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो चले जाएंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर इसी 2 पाई में से कुछ माइनस कर दिए तो कहाँ चले जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि माइनस करेंगे तो घड़ी की दिशा में चलने लगेंगे। यानी कि अगर प्लस करते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे चले जाएंगे। अगर माइनस करते हैं तो हम घड़ी की दिशा में चलने लगेंगे, यानी कि पीछे चले जाएंगे। माइनस करने पर पीछे आ जाएंगे, एक क्वाड्रेंट पीछे आ जाते हैं। अब तो 2 पाई में से x माइनस कर देंगे तो पीछे चल। और एग्जांपल देखो, अगर 5 पाई में कुछ जोड़ो तो 5 पाई कहाँ आता है? इस लाइन पे आता है। इसमें कुछ जोड़ोगे तो एक क्वाड्रेंट आगे, एक क्वाड्रेंट आगे मतलब यहाँ पे है तो पीछे जाएंगे, दूसरा क्वाड्रेंट है तो कम हो गया ना, आगे बढ़ जाइए, यहाँ से आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट। ये वाली बात करते हैं, ठीक। अब उसके बाद जिस क्वाड्रेंट में जाएंगे देखेंगे कि वहाँ पे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या है, उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या है। अगर वो पॉजिटिव होगी तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर वो निगेटिव होगी तो आंसर निगेटिव में आएगा। एग्जाम्पल और देखो, देखते जाओ इसको। अब एग्जाम्पल लेते हैं और अब जैसे मैं बोला आपसे कि साइन 4 पाई प्लस में थीटा, तो आप लोगों का जवाब होगा, सबसे पहले आप कहाँ से सोचना स्टार्ट करेंगे? आप सोचेंगे कि 4 पाई कहाँ है? यहाँ है। अब इसमें प्लस कर रहे हैं तो हमको बताया गया कि ये क्वाड्रेंट आगे बढ़ जाइए, तो ये इसी लाइन पे है, तो एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ने का मतलब ये होगा कि अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाली जो वैल्यू है वो कैसी होती है? तो पॉजिटिव होती है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। और साइन, अब देखिए ध्यान से, हमने बताया था कि पाई का मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होगा, अगर पाई/2 का मल्टीपल होगा तो चेंज हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पाई का मल्टीपल, इसलिए ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन की साइन ही उतर जाएगी, तो साइन थीटा उतर जाएगा, वो भी किस में? प्लस में। तो प्लस क्यों आया? क्योंकि एक क्वाड्रेंट जैसे ही आगे बढ़े तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। यही एग्जांपल अगर ऐसे लिखा गया होता, साइन 4 पाई माइनस में थीटा, तो आप लोग बताते 4 पाई कहाँ है? यहाँ है। माइनस कर रहे हैं तो घटेंगे तो चौथे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। दूसरी बात, पाई की बात चल रही है तो पाई वाले मैटर में हम इसको चेंज नहीं करेंगे, पाई/2 होगा तो चेंज करेंगे, तो साइन का साइन ही उतरेगा, साइन थीटा बनेगा। पर प्लस के माइनस तो चौथे में आ गए ना, चौथे में ये चीज़ क्या होती है? माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से, इसी तरीके को देखते हुए ये फार्मूले सब बने हुए हैं। जैसे इसके पहले फार्मूला बना था ना, इसके पहले साइन 90 माइनस थीटा, ये करके कुछ फार्मूले बने हुए थे। तो जैसे और भी मैं आपको बताता हूँ, तो अब कुछ सूत्र लिखवा देते हैं, तो कब बढ़ेंगे कब नहीं बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे अगर जोड़ेंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर तो पीछे चले जाएंगे। यानी कि जैसे 4 पाई माइनस थीटा किए तो एक क्वाड्रेंट पीछे, तो यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, ठीक है। ये बात थी, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको आराम से। अब आप लोग इस पे 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं और ख़ुद आप लोग बताइए क्या होने वाला है, प्रैक्टिस करिए इस पे फटाफट। अब बताइए आप लोग, यहाँ पे लिखा था सेक लिखा था। अब बताइए आप लोग, साइन पाई/2 प्लस थीटा नहीं माइनस थीटा, साइन पाई/2 माइनस थीटा। पाई/2 कहाँ है? ऊपर है, माइनस कर रहे हैं, एक क्वाड्रेंट पीछे जाएंगे, माइनस करेंगे पीछे जाएंगे ना। दूसरी बात, पाई/2 की बात चल रही है तो ये चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज होगा? कास में। तीसरी बात, जब पीछे आए तो किस क्वाड्रेंट में आए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ की वैल्यू पॉजिटिव है?
हाँ पॉजिटिव है, अगर निगेटिव होगी तो निगेटिव लिखेंगे, तो पॉजिटिव है, चेंज होगा पॉजिटिव बनेगा। चेंज क्यों होगा? क्योंकि π/2 की बात चल रही है। किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि घटने पे पीछे आते हैं, तो ये बन जाएगा cos थीटा। इसी प्रकार से बताओ इसी प्रकार से cos π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? घट रहा है, पीछे जाएंगे, कहाँ है π/2? यहाँ है, एक क्वाड्रेंट पीछे जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, ये वैल्यू क्या होती है? प्लस। क्या चेंज होगा? हाँ चेंज हो जाएगा, क्योंकि π/2 की बात चल रही है, तो cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। इसी प्रकार से tan π/2 माइनस थीटा चेंज होगा? हाँ होगा, tan किस में बदलेगा? cot में, cot थीटा, पर प्लस की माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे ना, क्योंकि ये घट रहे हैं तो प्लस ही होगा, क्योंकि फर्स्ट में सबके सब क्या होते हैं? प्लस। ऐसे चले जाओ, साइन π/2 प्लस थीटा। अब π/2 प्लस कर रहे हैं, ये है π/2 प्लस कर दे रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, यानी कि एक क्वाड्रेंट बढ़ जाओ, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन प्लस होता है? जवाब होगा हाँ प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। क्या यहाँ पे चेंज होगा? साइन कास में बदलेगा? हाँ बदलेगा। क्यों? क्योंकि π/2 का मैटर है, तो साइन किस में चला गया? कास में, तो कास थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ चले जाओ, साइन 7π माइनस थीटा। अब आप लोग बताइए 7π कहाँ पे होगा? आप जानते हैं कि ये पाई का ऑड मल्टीपल है, एक्स डैश पर होगा, घट रहा है, एक पीछे चले जाओ, यानी कि 3 के बजाय 2 में चले जाओ, यहीं पे हो, पीछे घूम जाओ, उल्टा घड़ी की दिशा में चले जाओ, घड़ी ऐसे चलती है, तो घड़ी की दिशा में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। दूसरी बात, क्या ये चेंज होगा? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि चेंज π/2 में होता है, पाई में नहीं होता है, तो साइन का साइन ही उतर जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं tan 3π प्लस थीटा। अब बताइए आप लोग, 3π कहाँ है? इसी लाइन पे होगा, विषम गुणज है, जोड़ रहे हैं, एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ जाएंगे, तीसरे में चले जाएंगे। क्या ये चेंज होगा? नहीं, क्योंकि पाई की बात चल रही है, तो tan का tan ही उतरेगा। दूसरी बात, क्या प्लस होगा कि माइनस? तो चूंकि तीसरे क्वाड्रेंट में गए हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में tan निगेटिव नहीं होता है, tan क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए जवाब भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इस तरीके से तमाम सूत्र बन सकते हैं, तमाम सूत्र बन सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइन 8π प्लस थीटा करने पर किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो 8π कहाँ है? इस लाइन पे है, प्लस कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फर्स्ट ही में तो जाएंगे, तो आपका जवाब होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। क्या चेंज होगा? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि चेंज होता कब? जब यहाँ π/2 होता तब, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। तो इस तरीके से आप चेंज करके क्वाड्रेंट में आए हुए एंगल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक, इस कंडीशन में ये चेंज होगा। तो जब प्लस करेंगे तो क्वाड्रेंट बढ़ जाओ एक, माइनस करेंगे तो एक क्वाड्रेंट पीछे चले जाओ। डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कोई भी डाउट हो दोबारा वीडियो को रिपीट करिए, तिबारा करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक, अब इस पे बेस्ट कुछ सवाल करवाते हैं। तो इस फार्मूले से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछते हैं कि कॉसेक 7π/2 माइनस थीटा कहाँ होगा, तो पहले देखो 7π/2 माइनस थीटा कहाँ? 7π/2 थीटा है कहाँ? नीचे है, माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस करेंगे एक पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे यहाँ से पीछे चल जाओ, पीछे चलने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, पीछे मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसी चलती है, याद रखिए। प्लस करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, प्लस करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस करेंगे तो क्लॉकवाइज। माइनस कर रहे हैं, क्लॉक घड़ी देखो ना, ऐसे घड़ी होती है, तो पहले 12 की सुई होती है, तो फिर घड़ी ऐसे चल के यहाँ जाती, फिर सुई यहाँ जाती, फिर सुई यहाँ जाती। पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ऐसे मत चलो, ऐसे चल जाओ। ऐसे कब? जब प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो ऐसे चलना। तो माइनस कर रहे हैं इसलिए घड़ी की दिशा में चल जाओ, तो माइनस कर देंगे। किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, क्या कॉसेक चेंज होगा? हाँ चेंज होगा, क्योंकि π/2 की बात चल रही। कॉसेक किस में चेंज हो जाता है? सेक में, सेक थीटा। प्लस की माइनस देखो जरा, जिस क्वाड्रेंट में गए हैं उसमें कॉसेक क्या होता है, तो जिस क्वाड्रेंट में गए उसमें कॉसेक निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से चेंज करते हैं और क्वाड्रेंट में आए हुए एंगल को भी आराम से निकाल लेते हैं। ठीक, तो आप लोग समझिए इस चीज़ को। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब दुनिया का कितना भी बड़ा एंगल हो, जो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस एक्सिस पर लाई करेगा, आप उसको बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए।
कुछ क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। और किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये आपको आना चाहिए। बता दे रहे हैं भैया, नहीं तो आपके लिए समस्या ही समस्या होगी। और आराम से इन सब सारी चीज़ों को पढ़िए, धीरे धीरे याद करने की कोशिश करिए, कई बार देखिए, आपको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा और आपको हमारे जैसे ही याद हो जाएगा। ठीक, हमको एक ही बार में नहीं याद हुआ, हम इसके पीछे थोड़ा मेहनत किए हैं, कई बार चीज़ों को याद करने की कोशिश किए हैं, पढ़े हैं कई बार। तो अब आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आप लोग को करवाते हैं हम, एंगल कोई भी होगा अब आप निकाले जाएंगे, जो बातें मैं बताया हूँ उन बातों को ध्यान दो अगर, तो आराम से ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आराम से कर ले जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित एंगलों पर, मतलब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, बात यह है कि आप लोग कोशिश करिएगा कि आपको पाई के ही मल्टीपल में कुछ जोड़ना पड़े या पाई के मल्टीपल में ही कुछ घटाना पड़े, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पाई बाई 2 में ना जोड़ना पड़े ना घटाना पड़े तो बेटर है। अभी देखिए हम जितने सवाल करवाएंगे उसमें हम पाई या 2 पाई या 4 पाई, यानी कि पाई का इवन मल्टीपल होगा या पाई का ऑड मल्टीपल होगा, उसी में कुछ जोड़ेंगे, उसी में कुछ घटाएंगे और आराम से वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक, पाई बाई 2 के मल्टीपल से बचने की कोशिश करिएगा। क्यों? क्योंकि उस पर वैल्यू चेंज हो जाती है, कौन इतना दिमाग लगाएगा। पाई बाई 2 में वैल्यू चेंज होती है तो इसलिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं, आराम से पाई के मल्टीपल में जोड़ो और घटाओ, जोड़ेंगे क्वाड्रेंट आगे, घटाएंगे क्वाड्रेंट पीछे। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन देखो एकदम हलवा हो जाएगा तुम्हारे लिए। कह रहा है कि tan 19 पाई बटे में 3। अब आप लोग जानते हैं कि अगर ये पाई बाई 2 होता या सिर्फ पाई होता तब तो ये एक्सिस पर होता, तो ना तो ये पाई बाई 2 है, यानी कि ना तो ये पाई बाई 2 का मल्टीपल है ना तो पाई का मल्टीपल है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो एंगल है ये किसी क्वाड्रेंट में आ रहा है, चारों में से किसी क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखते हैं किस में ये आता है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए स्टेप। सबसे पहले इसको जो है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको जो है ना डिवाइड करो। डिवाइड अगर जा रहा तो डिवाइड करो। तो इसको जब डिवाइड करोगे, और मैं क्या बता रहा हूँ आपसे, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको 2 पाई 4 पाई 6 पाई या पाई 3 पाई 5 पाई, यानी कि पाई के इवन या ऑड मल्टीपल में ही जोड़ और घटा के लेके आना है। जैसे अगर 7 बार टेबल जा रहा है, 6 बार जा रहा है, या सबसे बेटर तरीका एक और मैं कह सकता हूँ कि आप लोग जो है पाई के ऑड मल्टीपल में भी ना जोड़ो, कोशिश करो कि पाई का इवन मल्टीपल बने। क्योंकि पाई के इवन मल्टीपल के बाद हर एक, देखो ना ध्यान से, जब यहाँ पे ऐसे घूमते घूमते जाते हैं, ऐसे घूमते घूमते चले गए, तो जैसे ही यहाँ पे फिर आए तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। यानी कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई के इवन मल्टीपल के बाद चीज़ें रिपीट होती हैं, इसलिए उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। याद रखिएगा, आप इसको काट के 0 के बराबर भी कर सकते हैं, या आपको जैसे भी मन करे वैसे करिए। बस पाई में कुछ जोड़िए, पाई में कुछ घटाइए, पाई बाई 2 में कुछ मत करिए। ठीक, चलिए हमने आपको बता दिया। तो 3 का 19 में टेबल पढ़ो तो कितनी बार जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, तो 6 पाई यानी कि 6 बार गया, 3 छक 18, बचा कितना 1, इसका मतलब 1 पाई। इसका मतलब ये इसको लिख सकते हैं 3 पाई प्लस पाई बाई में कितना 3। इसको लिखने का ये तरीका, ये 19/3 है ना, इसको लिख दो 3 6 बार गया, दशमलव मत ले जाओ, 6 बार गया, शेषफल कितना बचा 1। तो इसको लिख सकते हो 6 सही 1/3 ना, और इसी चीज़ को 6 प्लस 1/3, ये छोटी क्लास में फ्रैक्शन में बताया गया है। 3 छक 18, 1 19, जो 1 बचता वो अंश बन जाता है जिससे डिवाइड किए थे ओवर। यार मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया हूँ यार, और वो मिक्स फ्रैक्शन ये होती है और वापस ये बन जाती है, उसके साथ पाई लगा दो बस। अब ध्यान से देखिए आप लोग, 6 पाई कहाँ है भैया, यहाँ है 6 पाई। जोड़ रहे हो कि घटा रहे हो, इसमें जोड़ रहे हैं, तो जब जोड़ते हैं तो एक क्वाड्रेंट आगे चले जाते हैं। तो यहाँ 6 पाई इसी लाइन पे है, आगे चले जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओ। क्या यहाँ पे चेंज होगा, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि पाई का मल्टीपल हमने ऐसे तो किया है, तो चेंज नहीं होगा। tan का tan ही उतरेगा, और यहाँ पे जैसे वहाँ थीटा उतरता था, यहाँ पे पाई बाई 3। अरे ये बन गया tan 6 पाई प्लस थीटा। 6 पाई, पाई का मल्टीपल नहीं चेंज होगा, पाई बाई 2 होता तो चेंज हो जाता,
tan का tan थीटा होगा। अब 6 पाई में जोड़ रहे हो, एक क्वाड्रेंट आगे जाओगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब प्लस होते हैं, यहाँ की वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी। देख लो कितने आराम से हो गया। tan π/3 को आप लोग जानते हैं कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मतलब होता है tan 60 अंश से लिखा गया है, और tan 60 अंश का मान होता है √3, तो √3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। कितना भी बड़ा एंगल हो आराम से कर ले जाओगे, जो बातें बताए हैं वो बातें ध्यान रखिए। पाई के मल्टीपल में ही जोड़ना घटाना है, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि sin 765 अंश का मान, sin 765 अंश। ठीक है, जैसे ही आपको डिग्री में मिलता है तो सबसे पहला काम आपको उसको रेडियन में चेंज कर देना है। क्या कर देना है, रेडियन में चेंज करना है। तो आप लोग देखिए, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है ना, पाई रेडियन बराबर कितना होगा 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे में पाई, शॉर्टकट बता देते हैं, तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब तो फिर से यहाँ से एक बात लिखते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटे 180 रेडियन। तो आप लोग नोट करिए, अगर आपको पाई में चेंज करना मतलब रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करा दो बस। तो इसमें क्या कर दो, 765 में 180 पाई बटे 180 से क्या करा दो, गुणा। यहाँ पे बता दिया ना, गुणा करा देंगे पाई बटे, तो किस में चेंज होगा, रेडियन में। काटो जरा इसको, तो ये कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये, 5 के 5, 2 7 26 हो गया, 5 25, 1 26, 5 तिहाई 15, और इधर कितना आ गया 5 तिहाई 15, 3 18, 5 6 30। अभी भी ये 5 1 6 3 3 से कट जाएगा ये, 4 से कटेगा क्या, 4 से तो नहीं कटेगा ये, 4 3 12 3 15, तो 3 से काट देते, 3 5 15, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, फिर से 17, फिर से 4, अब नहीं कटेगा। तो ये लिखा गया है साइन 765 को लिख देंगे 17 पाई बटे में कितना 4, तो 17 पाई बटे में 4 आ गया। अब फिर से वही डिवाइड कर दो, तो साइन 4 चौक 16, 4 बार गया, प्लस कितना बचा था 1, तो पाई बाई में कितना हो गया 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 पाई को 0 के बराबर भी कर सकते हैं, जहाँ से वैल्यू रिपीट होती है वो 0। तो अगर आप लोग चाहें तो 4 पाई को 0 के बराबर कर दो, तो क्या बचा पाई बाई 4। पर जो हमने बताया है वैसे ही कर लो यार, एक नियम रखो, सबके लिए रखो। 4 पाई कहाँ है, एक्स एक्सिस पर होगा, क्योंकि इवन मल्टीपल है। जोड़ रहे हैं इसमें कुछ, हाँ एक क्वाड्रेंट आगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। फर्स्ट में साइन क्या होता है प्लस, तो क्या चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू रूट साइन पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो ये होता है 1/√2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिक्कत अगर आपको हो रही है तो आप वीडियो को कई बार देखिए, रिपीट करके देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ जाएंगे, एक क्वाड्रेंट पीछे चले जाएंगे, जोड़ेंगे तो बढ़ेंगे, घटाएंगे तो घटेंगे। ठीक, ये है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, तो आपको इस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं आपका सवाल एकदम आसान हो जाता है। और दूसरी बात, डिग्री से आप चले जाइए किसमें, रेडियन में। रेडियन में ही आप देखिए चीज़ों को, आपको एकदम आसान हो जाएगा, ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपके लिए। रेडियन में चीज़ों को देखने की कोशिश करो। इसके बाद देखिए क्या है, मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी एंगल लेके आओ। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इसके बाद है आपका, इसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन है साइन में 15 पाई बटे में 4। एक यहाँ पे एक फार्मूला लिखा देते हैं, सूत्र लिखा देते हैं आपको। ये जो साइन माइनस में थीटा होता है, ये माइनस साइन थीटा के क्या होता है, बराबर होगा। और ये जो कास में माइनस थीटा होता है, ये कास थीटा के बराबर, नहीं कि प्लस बन जाएगा। और ये जो टैन माइनस में थीटा होता है, वो होता है टैन माइनस में थीटा होता है, वो माइनस में टैन थीटा के क्या होगा, बराबर। एक बात आप लोग हमेशा से याद रखिए, जो साइन के साथ होता है वही टैन के साथ होता है। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, प्लस में टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। तो ये क्या लिखा गया है, यही तो लिखा गया है, साइन माइनस में थीटा, थीटा के स्थान पे ये पूरा है, तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। यानी कि ये बन जाएगा माइनस में साइन, अब थीटा आ गया, थीटा के स्थान पे कितना है 15 बटे में कितना है 4। ठीक है, अब इसको चेंज करो, वही इस माइनस को बाहर ही चलने दो ऐसे। साइन 15, 4 चौक 16, 4 पाई प्लस कितना बचा
अब प्लस नहीं घटना, क्योंकि ज़्यादा हो गया ना, 4 चौक 16, 15 ही लाना था, एक ज़्यादा हो गया, एक कम कर, एक को पाई लिख दो, बटे में कितना आ गया 4, अरे 4 चौक 16, 15 ही तो लाना है, 16 पाई हो गया, 15 पाई, एक पाई घटा दो। अब फिर से वही घूम, ये माइनस बाहर चलने दो, साइन 4 पाई यही है, एक्स एक्सिस पे ही घट रहे हैं, चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे, ये क्वाड्रेंट पीछे घड़ी की दिशा में चल जाओ, घड़ी की सुई यहाँ पहुँची, यहाँ चली गई, घट गए, चौथे में आ गए, चौथे में ये वाली चीज़ क्या बनती है, साइन निगेटिव, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी निगेटिव। दूसरी बात, चेंज तो होगा नहीं क्योंकि पाई का मल्टीपल चल रहा है, तो साइन का साइन ही उतरेगा, तो साइन पाई बाई 4 आ जाएगा, उसके बाद यही वैल्यू उतर जाती है, घबराइएगा मत आप लोग। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और साइन पाई बाई 4 का मान 1/रूट में कितना है 2, बस यही क्या हो जाएगा आंसर। देख लीजिए कितना आसान है। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में जल्दी जल्दी चेंज कर देना है और आराम से जल्दी से कर देना है, कुछ नहीं करना है भाई, बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए। अब जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि काश, आपसे कोई पूछ लिया कि काश 1755 का मान कितना होगा, काश 1755 का मान कितना होगा, काश 1755 डिग्री क्या होगा। तो सबसे पहला काम 1755 डिग्री को किस में चेंज कर दो, पाई में। तो 1755 को लिख देंगे पाई में चेंज करने के लिए, हमेशा मतलब रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर दो, काट दो, 5 से कट जाता है तो यहाँ 36 आता है, अभी देखा आपने, 5 3 15 2 17 25 हो जाएगा, 50 25 1, अब ये 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 1 के 3 3 दूनी 6, 3 1 के 3 3 1 के 3 3 7 21, अब 1 1 2 7 2 9, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 3 9 2 11 3 9 27, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जब चेंज हुआ तो काश में आ गया 39 पाई, तो काश 39 पाई बटे में 4, चेंज करो इसको, काश 39 कितनी बार जाएगा, तो 4 9 36, 4 9 36, 4 दहा में 40, 10 बार ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 10 पाई, तो 4 दहा में 40 हो गया ना, और लाना था 39, तो एक ही तो ज़्यादा हुआ है तो एक घटा दो, पाई बाई में कितना आ गया 4, 4 दहा में 40, 39 ही लाना था, एक बच गया, देखो सॉल्व करोगे, 4 दहा में 40 पाई माइनस 1 पाई 39 पाई। अब 10 पाई कहाँ है, अरे एक्स पाई का और इवन मल्टीपल एक्स एक्सिस पे होगा और कहाँ होगा। अब एक घट रहे हैं, चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे, चौथे क्वाड्रेंट में क्या काश प्लस होता है या माइनस होता है, तो आंसर होगा काश प्लस होता है, तो इसे प्लस में आएगा। क्या ये चेंज होगा, नहीं, क्योंकि पाई में चेंज नहीं होता, पाई बाई 2 होता तो चेंज हो जाता, तो काश पाई बाई 4 आ जाएगा, और काश पाई बाई 4 का मान होगा 1/√2। इस तरीके से ये सब आ जाता है। तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। tan 315 का मान कितना होगा, उसके बाद काश 570 का मान कितना होगा, आप लोग खुद ट्राई करिएगा। उसके बाद कासेक में माइनस 1200 डिग्री का मान कितना होगा, ये सब ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। उसके बाद साइन 4530 डिग्री का मान कितना होगा, ये आप खुद से ट्राई करिएगा। आंसर इसके लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, आंसर इसके होंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में 1, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में √3/2 आएगी, और इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस में 2√3। ये 570 315 का आ गया माइनस में 1, उसके बाद जो है 570 का आया है माइनस में √3/2, इसका आया है माइनस में √3/2, और माइनस 1200 का आया है √3 करके आया कुछ, 1200 का होगा √3 माइनस में √3, और 4530 का होगा माइनस में 1/2। चाहे जितने बड़े एंगल की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, जो आपने क्लास 10th में 90 डिग्री तक रटा हुआ है उसके अंदर ही रहेगा, उससे बाहर जा ही नहीं सकता है। आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से समझ लीजिए, बाहर जा ही नहीं सकता, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है 0 से 90 तक वही पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, और कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो आप कमेंट में जो है आप लिखिए उस चीज़ को,
हमें टाइम मिलेगा तो हम आपको रिप्लाई देंगे। आराम से देखिए, बिंदास पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि हम एक एक चीज़ों को एकदम लिख भी देते हैं और क्लियर भी कर दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में लिए। धन्यवाद।